हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इंडियन कस्टम इन्फो यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से विदाउट बीआईएस के इंपोर्ट मंगा सकते हैं। हाउ टू इंपोर्ट विदाउट बीआईएस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। जो प्रोडक्ट बीआईएस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, मतलब मैंडेटरी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में फॉल करता है, वो गुड्स जब आप इंपोर्ट मंगाते हो तो आपको बीआईएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप खुद के यूज के लिए अगर उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको बीआईएस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। वो कैसे नहीं पड़ेगी, ये सब जानकारी हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बगल में दिए हुए बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन चूज करें, जिससे कि जब मैं आगे इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, विदाउट बीआईएस किस तरीके से आपको इंपोर्ट क्लियरेंस कराना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस कर रखा है। इस आर्टिकल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो विदाउट बीआईएस क्लियरेंस होता है वो एक नोटिफिकेशन की मदद से होता है, जो कि डाइटी की तरफ से है। तो उस नोटिफिकेशन का जिक्र मैंने इस आर्टिकल के अंदर करा है, लेकिन वो नोटिफिकेशन मैंने जो है यहाँ पे शेयर नहीं किया है। उसका रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और ये नोटिफिकेशन हर किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारी पुरानी कंपनी है उन लोगों के पास ये नोटिफिकेशन की कॉपी थी, और वो लोग जो क्लियरेंस कराते हैं, जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनके स्पेशल क्लियरेंस करा के देते हैं इस नोटिफिकेशन की मदद से, जिनसे वो लोग आराम से 30,000 रुपये तक चार्ज करते हैं एज ए एजेंसी, मतलब विदाउट बीआईएस क्लियरेंस के लिए। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है नेट पे अवेलेबल नहीं है और ये नोटिफिकेशन किसी के पास भी ज़्यादा नहीं गया है। तो इसी वजह से मैंने इस नोटिफिकेशन को जो है यहाँ पे पब्लिकली मतलब कि अलाउ नहीं करा है। और अभी भी मैं इस नोटिफिकेशन को आप लोगों को फ्री में नहीं देने वाला हूं। अगर आप सोच रहे हो कि ये नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगा तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पे एंड करके जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अब अगर जानना चाहते हो कि ये नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा और इसके क्या चार्जेस वगैरह है, तो उसके लिए आप जो है इस आर्टिकल पे आए। इस आर्टिकल के अंदर मैंने इस नोटिफिकेशन के चार्जेस, कितना लगेगा, वो सब चीज़ें और क्या आपको करना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए, ये सब इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। इस नोटिफिकेशन के साथ साथ दोस्तों आपको एक अंडरटेकिंग भी मिलेगी, जो कि आपको इस नोटिफिकेशन के साथ ही जब आपका इंपोर्ट शिपमेंट आता है तो कस्टम में सबमिट करना होता है। तो मतलब आप एक अंडरटेकिंग जो है अपनी लेटर हेड में प्रिंट आउट निकालेंगे और साथ ही में जो है आप अपने सीएचओ को दोगे, तो वो उस अंडरटेकिंग और उस नोटिफिकेशन की मदद से आपका क्लियरेंस बिना किसी इशू के करवा के दे देगा। क्योंकि जब भी आपका जो प्रोडक्ट मैंडेटरी बीआईएस कैटेगरी में आता है तो कस्टम ऑफिसर आपके गुड्स को रोकेगा और उसके बाद आपसे बीआईएस की डिमांड करेगा। तो ये चीज़ से बचने के लिए आप जो है इस नोटिफिकेशन के यूज़ कर सकते हो, साथ ही में अंडरटेकिंग दे सकते हो। तो देखते हैं नोटिफिकेशन कौन सा है। यह है दोस्तों वो नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन की कुछ पोर्शन मैं हाइड करके रखूंगा, क्योंकि सिर्फ आपको जो जरूरत की चीज़ है वही मैं अभी फिलहाल दिखाऊंगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट हो जो कि स्क्रीनशॉट लेके भी इस नोटिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं सिर्फ आपको जितना पोर्शन दिखाना है वही दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ऑर्डर हैज पुट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स डायरेक्टली इंपोर्ट बाय एंड यूजर फॉर देयर यूज। मतलब कि अगर वो गुड्स जो इंपोर्ट किया जाता है एक एंड यूजर द्वारा, मतलब एक्चुअल यूजर द्वारा, जैसे कि अगर आप अपने खुद के इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट कर रहे हो अपना लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जैसे चीज़ें, तो उसके ऊपर आपको बीआईएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको देना भी नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये नोटिफिकेशन लगाना है, साथ में अंडरटेकिंग की कॉपी लगाना है। और साथ दोस्तों इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि अगर आप R&D पर्पज़ के लिए यानी कि टेस्टिंग के लिए भी मंगा रहे हो तो आपको बीआईएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कुछ टाइम पहले इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन था कि आपको सिर्फ 4 से 5 पीस तक की इंपोर्ट मंगाना है। तो उसका भी रेस्ट्रिक्शन एक दूसरे नोटिफिकेशन द्वारा जो है इन्होंने रिमूव कर दिया है कि अगर आप जो भी R&D पर्पस के लिए सैंपल मंगाते हो तो उसका 4 या 5 पीस होना चाहिए, उसको हटा दिया है इन्होंने। जो कि अब जो भी उसका कैपिंग था वो उन्होंने हटा दिया है। अब आप जो है कितना भी पीस चाहे तो मंगा सकते हो टेस्टिंग पर्पस के लिए। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 3 से 4 पीस या 5 पीस ही मंगाए एक मॉडल का, अगर आपको टेस्टिंग करना है तो उससे ज़्यादा पीसेस ना मंगाए, और हर मॉडल का सिर्फ एक एक पीस ही मंगाए।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये नोटिफिकेशन आपको वाकई में अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आपके सामने अभी है। तो जो चीज़ आपको दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता कि हमारे पास ये नोटिफिकेशन है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम उनको फूल बना रहे हैं, इसीलिए मैंने इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने रखा है। तो अगर आपको वाकई में ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे इस आर्टिकल पे आइए और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन बताया गया है, जो भी अमाउंट बताया गया है, उस अमाउंट को पे करके आप हमें ईमेल कीजिए अपने इनवॉइस को, और हम आपको ये नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पे शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को जो है शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये नोटिफिकेशन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक पहुंच जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।